हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। तो जल्दी से आप रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन को लेकर और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. पाई की वैल्यू हमें लेकर चलना है 3.14 एंड √3 की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है 1.73, जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। देखिए एक chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मीन्स हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या क्वेश्चन में है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट दी सेंटर। तो एक एंगल गिवन है जिसको हम थीटा ले लेते हैं अभी 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको एक अलग से डायग्राम बनाकर बता देती हूँ किस तरीके से हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए एक सर्कल है हमारे पास। ठीक, अब सर्कल में फर्स्ट लाइन क्या है, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हमने इसकी एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली, यहाँ पर एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया। अब ये कॉर्ड है, अब ये इसका सेंटर है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या बोली जाती है, रेडियस। रेडियस गिवन है हमें 12। क्लियर, ये भी आपका सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब ये जो आपकी कॉर्ड है ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 120 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इससे क्या है, आपका एक सेगमेंट बना है, ये वाला सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर की डेफिनेशंस मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपका बना यहाँ पर सेगमेंट, तो इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर, तो अब हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक सेक्टर है। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और उनके बीच में जो आर्क बनता है उससे पूरा एंक्लोज जो एरिया रहता है वो आपका होता है सेक्टर। तो ये पूरा एरिया आपका बन गया सेक्टर। तो पहले इस सेक्टर के एरिया को फाइंड करेंगे, और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर लेंगे। अब इस पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो ये सेगमेंट ही बचेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, इसी से हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OSUT। क्लियर, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 120, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 12। स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 3 टाइम्स कट होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.14 अपॉन 3, 12 का स्क्वायर करेंगे 1
144। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकल के आ गया है। अब हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे और फिर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। देखिए, अब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके लिए हमें ट्रायंगल की हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, OB एक परपेंडिकुलर डालेंगे ST पर। ठीक है। अब इस पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, OB इज़ परपेंडिकुलर ऑन ST। ठीक है। तो ST जब परपेंडिकुलर है तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब भी किसी ट्रायंगल के कॉर्ड पर उसके सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से SB इक्वल टू हो जाएगा BT। ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए यहाँ से। अब अगेन इस ट्रायंगल में देखिए, OBS, ट्रायंगल OBS में ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएंगे cos थीटा। तो cos 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लगा दिया। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पर हो जाएगा OB, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OS। वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। OB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। OS की वैल्यू है हमारे पास 12। 2 6 12। तो OB यहाँ से हमारा निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये इस ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका बेस निकालेंगे। तो बेस निकालने के लिए हम इसी ट्रायंगल में इसकी जो हाफ डिस्टेंस है SB, इसको निकालेंगे, इसी को डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ST। ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे। अब हम देखिए बेस फाइंड आउट करेंगे। बेस फाइंड आउट करने के लिए इसी ट्रायंगल में हम अगेन OBS, इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर हो जाएगा SB अपॉन OS, हाइपोटेन्यूस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। SB की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। OS की वैल्यू हमारे पास है 12। क्लियर। सॉल्व करेंगे, 2 6 12। SB की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 6√3 सेंटीमीटर। अभी हमें देखिए SB मिल गया है। हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या देखा था, SB इक्वल टू किसके था, VT के। तो ये दोनों ही वैल्यू हमारी कितनी हो जाएंगी, 6√3। क्लियर। तो दोनों ही वैल्यू जब 6√3 हो गई तो टोटल ST की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 6√3। 6√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 12√3। अब हमें देखिए इसमें परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, मीन्स हाइट, और बेस भी मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर OB है, बेस ST है। दोनों की वैल्यूज़ रख देंगे। OB की वैल्यू है हमारे पास 6, ST की वैल्यू है 12√3। सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ से कट कर दीजिए, 3 टाइम्स 36√3। रूट की वैल्यू को रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 1.73। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल गया।
सेक्टर का भी एरिया हमने निकाल लिया है। अब हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट SUT is equals to area of sector minus area of triangle। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आया था 150.72। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है हमारे पास 62.28। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।